नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कोहली। इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सिंपल हिंदी में, बिना किसी हाइप और बिना किसी कंफ्यूजन के। यहां आपको सिर्फ रियल डेटा, लॉजिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे ताकि आप अपने पैसों के बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। तो चलिए आज के टॉपिक को एकदम क्लियरली समझते हैं। तो आज हम म्यूचुअल फंड की दुनिया के दो हैवी वेट्स को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये वो बड़ा सवाल है जो बहुत से इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं। तो आज हम डेटा के साथ इसका पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। चलिए इसमें सीधे डाइव करते हैं। इस पूरे मैचअप को हम 5 जरूरी राउंड्स में देखेंगे। हम परफॉर्मेंस और रिटर्न से शुरू करेंगे, फिर रिस्क और स्टेबिलिटी को परखेंगे, मार्केट क्रैश में प्रोटेक्शन देखेंगे, दोनों की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझेंगे और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 के साथ, द परफॉर्मेंस पंच। अब देखिए, यहाँ हम उन सिंपल CAGR नंबर्स की बात नहीं करने वाले जो आपको ज्यादातर वेबसाइट्स पे दिखते हैं। हम एक ज्यादा बेहतर मैट्रिक देखेंगे। तो एक सिंगल पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न के बजाय हम देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स को। इससे ये पता चलता है कि किसी इन्वेस्टर ने चाहे जब भी इन्वेस्ट करना शुरू किया हो, उसे कैसा रिटर्न मिला होगा। ये कंसिस्टेंसी की असली तस्वीर दिखाता है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरेज रिटर्न तो दोनों का ही शानदार है ना? लेकिन असली कहानी छिपी है मिनिमम रिटर्न में। अपने सबसे बुरे 5 साल के दौर में भी पराग पारिक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, वहीं एचडीएफसी नेगेटिव में चला गया। तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के मामले में पराग पारिक यहाँ साफ साफ आगे है। ठीक है, तो अब आता है राउंड 2, द स्टेबिलिटी टेस्ट। मतलब हाई रिटर्न्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर कैसा था? ये राउंड पूरी तरह से वॉलेटिलिटी के बारे में है। तो यहाँ पर ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम एक ऐसे फंड की तलाश में हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, क्योंकि ये एक स्मूथ और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस की तरफ इशारा करता है। और ये नंबर्स एक और पॉइंट को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। पराग पारिक एचडीएफसी के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल है, जिससे पता चलता है कि ये अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक ज़्यादा स्टेबल राइट प्रोवाइड करता है। अब आता है मेरा फेवरेट पैरामीटर। जब मार्केट क्रैश होता है तो कोई फंड आपके पैसे को कितनी अच्छी तरह से बचाता है। चलिए मार्केट कैप्चर रेशियो देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, डाउनसाइड पर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की एक अहम स्ट्रैटेजी है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। पिछले 3 सालों में जब भी मार्केट गिरा, पराग पारिक ने उस गिरावट का सिर्फ 23% हिस्सा ही कैप्चर किया। और उसी पीरियड में एचडीएफसी ने मार्केट के नुकसान का 57% कैप्चर किया। मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। और लॉन्ग टर्म में भी ये ट्रेंड जारी रहता है। पराग पारिक लगातार बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाता है और इसी वजह से उसके रोलिंग रिटर्न्स इतने कंसिस्टेंट हैं। तो ये नंबर्स इतने अलग दिखते क्यों हैं? इसका जवाब हर फंड की अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में छिपा है। देखिए, पराग पारिक एक पक्का वैल्यू इन्वेस्टर है, जबकि एचडीएफसी अब वैल्यू और ग्रोथ का ब्लेंड बन चुका है। लेकिन इस वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली मतलब क्या है? पराग पारिक की स्ट्रैटेजी इन 4 प्रिंसिपल्स पर बनी है, जिससे उनका अप्रोच काफ़ी सतर्क और डिफेंस फर्स्ट वाला बन जाता है, जिसमें 25% तक कैश होल्ड करना भी शामिल है। तो हमने डेटा देख लिया और फिलॉसफी भी समझ ली। अब सवाल ये है कि किसी इन्वेस्टर को कौन सा फंड चुनना चाहिए। इसका जवाब पूरी तरह से इन्वेस्टर के अपने प्रोफाइल पर निर्भर करता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता। सबसे अच्छा फंड वो है जो एक इन्वेस्टर के पर्सनल टेम्परामेंट, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा था, खुद को जानना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का पहला कदम है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना है, इस पर सोचिए ताकि अपने फाइनेंशियल सफर के लिए सही फैसला ले सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।